नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं। आज का जो कार्यक्रम है वो है मेष और मीन लगन जो है उसके मध्यस्थ ज्योतिषीय सूत्र। मेष लगन से लेकर मीन लगन तक मैं आपके लिए ज्योतिषीय सूत्र की जो है एक सीरीज लेके आ रहा हूं। उसमें मेष से लेकर मीन लगन तक के मैं सभी लगनों से संबंधित कुछ ज्योतिषीय सूत्र आपको बताऊंगा। आप देख लीजिएगा अपनी कुंडली खोल के, आपकी में क्या वो योग बने हुए हैं तो निश्चित ही वैसा ही होगा जैसा मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए प्रिय दर्शकों, आज का जो पहला लगन है हमारा वो है मेष लगन। मेष लगन से संबंधित जो मैं 5 ज्योतिषीय सूत्र आपके सामने लेके आया हूं, 5 से 6, वो आप देखिए, अपनी जन्म पत्रिका खोल लीजिए प्रिय दर्शकों। और जिस भी जातक की कुंडली में सिंह राशि, मेष लगन की कुंडली हो, सिंह राशि में सूर्य बैठे हुए हो और धनु राशि में जाके गुरु ग्रह बैठ जाएं, तो ये बेहद ही जबरदस्त राजयोग है। किसी और राजयोग की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ऐसी जन्म पत्रिका में ऐसा जातक सब कुछ अपने द्वारा, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपने भाग्य, अपने आत्मविश्वास के बल पर सब कुछ अर्जित कर लेता है और निश्चित ही सफल होता है। दूसरा ज्योतिषीय सूत्र प्रिय दर्शकों, कुंडली के अंदर सूर्य और मंगल की युति हो जाए। मेष लगन की कुंडली में अद्भुत राजयोग है। ये महान राजयोगों में से एक राजयोग है। आप खोलिए और देखिए क्या आपकी कुंडली में भी सूर्य और मंगल की युति है। मेष लगन की कुंडली के लिए बता रहा हूं प्रिय दर्शकों, मेष लगन से संबंधित मैं आज ज्योतिषीय सूत्र बता रहा हूं। क्या सूर्य और मंगल की युति आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी बनी हुई है? सिर्फ त्रिक भावों को छोड़ दीजिए, 6, 8, 12 भावों को छोड़ के कहीं भी वो युति बनी हो तो जबरदस्त होगा। निश्चित ही ऐसा जातक तेज बोलने वाला पाया जाएगा। थोड़ा चटक पलट के उसका जवाब नहीं दे देगा, उसके अंदर ये गुण मिलेगा कि वो उल्टा जवाब जरूर दे दिया करेगा पलट के, सूर्य और मंगल की युति होने के कारण। और ऐसे जातक की आंखें भी लाल देखने को मिल सकती हैं, परंतु ऐसा जातक सफल अवश्य होगा अपने जीवन काल के अंदर और वो अपने ज्ञान के दम पर सब कुछ अर्जित कर लेगा। चलिए प्रिय दर्शकों, अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है सूर्य और चंद्रमा की दृष्टि संबंध हो मेष लगन के अंदर। सूर्य और चंद्रमा आमने सामने बैठे हो तो ये भी महान राजयोगों में से एक योग है। ऐसा जातक भी सफल जरूर होता है और अच्छा है ये योग। ऐसा जातक अपने जीवन में भूमि, मकान, वाहन का सुख भी प्राप्त करता है। प्रिय दर्शकों, जो अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है वो कहता है मंगल और बुध की युति जन्म कुंडली के अंदर। मेष लगन की कुंडली और मंगल और बुध की युति कहीं भी हो जाए 1 से 12 भावों के अंदर, ये बेहद खराब माना गया है, कष्टप्रद माना गया है। ऐसे जातक को आजीवन कष्ट और परेशानियों से जूझता रहना पड़ता है प्रिय दर्शकों। अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, मंगल सप्तम में हो और शुक्र अष्टम में हो तो भी प्रिय दर्शकों ये खराब माना गया। ऐसा जातक पर स्त्रीगामी होता है, ग्रस्त जीवन खराब पाया जाता है। ऐसे जातक को शुगर से संबंधित बीमारी देखी जाती है प्रिय दर्शकों। और ऐसा जातक बेहद ही वैवाहिक जीवन से बेहद कष्ट में रहता है। अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, गुरु और शुक्र की युति हो जाए नवम भाव के अंदर, गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह नवम भाव में जाके बैठ जाए तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में सदैव तरक्की करता रहता है। सदैव वो कुछ ना कुछ बड़ा कर ही जाता है और सब उसको देखते रह जाते हैं। हाँ, बचपन काल थोड़ा सा कष्ट में जरूर जाता है जो बचपन है, लेकिन उसके पश्चात ऐसा जातक अपने भाग्य से, धन से कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता और तरक्की ही तरक्की करता चला जाता है। अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, मेष लगन से संबंधित, लगन में सूर्य हो, चौथे घर के अंदर चंद्रमा हो और 10वें घर के अंदर मंगल हो तो ऐसा जातक जग जीत लेता है। कोई बड़ी बात नहीं कि ऐसा जातक पूरे देश में अपना मान सम्मान जरूर अर्जित करता है और बढ़ाता है और कुल दीपक होता है और हर जगह से प्रसिद्धि, चारों दिशाओं से, 8 दिशाओं से ऐसे जातक प्रसिद्धि को चूमता है। मान सम्मान सदैव उसका बना रहता है। ये महानतम राजयोग में से एक योग है मेष लगन के जातकों के लिए। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको मेष लगन से संबंधित कुछ ज्योतिषीय सूत्र बताए। आप देख लीजिए कि किस जातक की कुंडली में ये घटित होता है। कहीं आपकी कुंडली में भी जो इनमें से कोई राजयोग नहीं है। अगला जो लगन है प्रिय दर्शकों,
वो है मीन लगन। मीन लगन की आज हम चर्चा करेंगे, आप बने रहिएगा। ये नहीं है कि मैं आपके लिए अगली ही वीडियो वृषभ लगन की लेके आऊंगा, वो मैं कभी भी किसी भी टाइम उस किसी भी लगन से संबंधित मैं ज्योतिषीय सूत्र लेके आ सकता हूं। इसके ऊपर मैं सीरीज बना रहा हूं। लेकिन प्रिय दर्शकों, आज का जो दूसरा लगन है वो है मीन लगन। मीन लगन के अंदर आप देखना कि गुरु ग्रह 10वें घर में बैठा हो तो किसी और राजयोग की आवश्यकता ही नहीं है प्रिय दर्शकों, वो अकेला ही सब कुछ देने में बाध्य है। आपको अकेला ही गुरु ग्रह सब कुछ दे देगा आपको। तो हर चीज, सुख, भूमि, मकान, वाहन, हर चीज से संपन्न, शत्रुओं से निपुण, आपको शत्रु जो है आपके खत्म करवा देगा गुरु ग्रह। शत्रु जो है आपके खत्म करवा देगा। शत्रु आजीवन रहेंगे लेकिन उसको खत्म कर देगा गुरु ग्रह। रोगों से आपको बचा के रखेगा, धन की कमी नहीं आने देगा जीवन काल के अंदर, अगर 10वें घर में गुरु है मीन लगन के अंदर। चलिए प्रिय दर्शकों, दूसरा ज्योतिषीय सूत्र कहता है अगर शुक्र जाके लगन में बैठ जाए मीन लगन में तो ऐसा जातक शौकीनी मिजाज पाया जाता है, ऐसा जातक लंबे बाल रखने का शौकीन होता है, ऐसा जातक अपने ऊपर मेकअप करने का शौकीन पाया जाता है, थोड़ा मेकअप में उसका रुझान ज्यादा होता है, थोड़ा दिखावे में यकीन रखता है, और ऐसे जातक दीर्घ आयु होता है। प्रिय दर्शकों, अगर शुक्र मीन लगन के अंदर जाके लगन में बैठ जाए तो ये सारी घटनाएं ऐसे जातक के पास देखी जाती हैं। दूसरी चीज प्रिय दर्शकों, अगर मंगल ग्रह जितना मजबूत होगा, मंगल ग्रह जितना मजबूत होगा मीन लगन के अंदर उतना ही जबरदस्त फल मिलेगा। वो अंश वाइज में मजबूत हो, जितने अच्छे भाव में जाके बैठेगा, जितने शुभ ग्रह से दृष्ट होगा, उतना ही जबरदस्त परिणाम मीन लगन के जातकों के लिए देखने को मिलेगा। बहुत ही जबरदस्त अगर कोई ग्रह फल देता है मीन लगन में तो वो मंगल ग्रह है। प्रिय दर्शकों, अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है 11वें घर के अंदर मंगल बैठ जाए मीन लगन में तो ऐसा जातक करोड़पति ही बनता ही चला जाता है। पहले हजारपति, लखपति, करोड़पति, अरबपति ऐसे वो बनता ही चला जाता है। उसको पकड़ने वाला उनके आसपास कोई नहीं होता। खूब ऐसा जातक अपने जीवन काल में तरक्की करता है और खूब पैसे अर्जित करता है अपने जीवन काल के अंदर। अगला ज्योतिषीय सूत्र क्या कहता है प्रिय दर्शकों, मीन लगन के अंदर अगर सूर्य और बुध की युति धन भाव में जाके हो जाए तो ये अच्छा नहीं माना गया है। जो सूर्य अगर अकेला मीन लगन में बैठा हो धन भाव के अंदर दूसरे भाव में तो ऐसे संतान के द्वारा धन बर्बाद कर दिया जाता है ऐसे जातक का। और बुध भी वहां पे आके बैठ जाए तो ऐसे जातक की बोली के कारण, सूर्य और बुध की युति हो जाए मीन लगन में तो ऐसा जातक की बोली के कारण सदैव वो अपने जीवन में कष्ट उठाता है और परेशानियों से घिरा रहता है। प्रिय दर्शकों, तो ये था मीन लगन से संबंधित कुछ ज्योतिषीय सूत्र। आप देखिए क्या आपकी कुंडली में भी इन कोई ज्योतिषीय सूत्रों में से कोई लागू तो नहीं हो रहा है। प्रिय दर्शकों, अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है मीन लगन का, प्रिय दर्शकों, अगर गुरु ग्रह जाके पंचम भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक, मीन लगन में गुरु ग्रह पंचम भाव में जाके बैठ जाए तो ऐसा जातक पुत्र संतति के लिए सदैव परेशान पाया जाता है। कुछ ना कुछ परेशानियां तो होती ही नहीं है, पुत्र संतति या होती है तो उससे कष्ट मिलता है या वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। अगर गुरु ग्रह इस मीन लगन के अंदर पंचम भाव में जाके बैठा हुआ है तो ये परेशानी आपको देखने को सदैव मिलेगी। प्रिय दर्शकों, अगला ज्योतिषीय सूत्र मीन लगन से संबंधित, प्रिय दर्शकों, अगर चंद्रमा छठे घर में बैठे हुए हो और मंगल 12वें घर में जाके बैठ जाए तो ऐसा जातक सदैव धन को लेके परेशान मिलेगा, धन से जूझता हुआ ही पाया जाएगा। क्योंकि पंचम का मालिक छठे घर में और नवम भाव का, भाग्य भाव का मालिक जाके कुंडली में बैठा 12वें घर के अंदर, वह भाव में, और दोनों की दृष्टि संबंध ऐसे जातक को सदैव परेशान रखेगी। धन से संबंधित निश्चित ही वो परेशान मिलेगा और उसको दिक्कत और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये थे कुछ ज्योतिषीय सूत्र मीन लगन से संबंधित। प्रिय दर्शकों, अगर आपका कोई सवाल है, आपका कोई जवाब है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछ लीजिएगा। लेकिन उससे पूर्व अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया, आपका भी अधिकार बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा अधिकार है आप तक अपना ज्ञान पहुंचाना। क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो इतना बड़ा है समुद्र जैसी तरह, तो उसमें से कुछ मोती चुग के मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं, जो आपको बताता हूं, जो आपके काम आ सके। तो कोई ना कोई फर्ज आपका भी बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना कर्तव्य
पूरा कीजिए। अगर आपका सवाल है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जवाब देने के लिए मैं बाध्य हूं। मिलते हैं किसी और कार्यक्रम के अंदर कोई नया विषय लेके। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।